मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि इंसान आधुनिक सभ्यता के बाद वापस पाषाण युग में लौट आए हैं। कई साल पहले एक घातक बीमारी के कारण इंसान म्यूटेंट में बदलना शुरू कर दिया था और ये बीमारी काटने से भी फैल सकती है। और क्योंकि म्यूटेंट हमेशा मांस के भूखे होते हैं, मानव आबादी का 99% सफाया हो गया है, जिससे वे विलुप्त होने के कगार पर हैं। पहले सीन में हमें शेष जनजातियों में से एक दिखाया गया है, जिसने ग्रे रॉक नेशनल पार्क के अंदर शरण ली है। ग्रामीण का नेतृत्व उरी नामक एक बुद्धिमान लेकिन धार्मिक व्यक्ति करता है। उनका मानना है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, इसलिए उन्हें इसका विरोध नहीं करना चाहिए। उसका बेटा सावन एक शिकारी है जिसका हर कोई सम्मान करता है। ये सभी ज्यादातर पत्तियों और जामुनों पर निर्भर करते हैं, क्योंकि बाहर काफी खतरा है। वो लोग बची कुची चीजों से ही काम चलाते थे। एक दिन अन्य ग्रामीणों के साथ शिकार करते समय सावन दूसरी तरफ एक जानवर को देखता है और ताजा मांस के लिए वो अपने पिता को निर्धारित सीमा पार करने के लिए मना लेता है। उन्होंने एक स्लॉथ, जो कि एक हाथी के आकार का है, उसे मार गिराया था। हालांकि इससे पहले कि वे जश्न मना पाते, उनमें से एक ग्रामीण दर्द से चीखता हुआ दौड़ता हुआ आता है। पता चलता है कि उसे एक म्यूटेंट ने काट लिया है और धीरे धीरे और दर्द में वो खुद म्यूटेंट में बदल रहा है। वो आदमी सावन से विनती करता है कि उसे इस तकलीफ से बाहर निकाले। सावन पहले तो हिचकिचाता है, तो उसके पिता आगे बढ़ते हैं और ग्रामीण को एक तेज भाले से मार देते हैं। इसी बीच कुछ दूरी पर अमल नाम का एक शख्स उन पर नजर रखता है। बाद में ग्रामीण अपने शिकार के साथ गांव लौट आते हैं। वहां हमें सावन की हॉट गर्लफ्रेंड डोरेल से मिलवाया जाता है। कालेब उसे घूरता रहता है और ये स्पष्ट हो जाता है कि उसके पास डोरेल को चाहता है। उसकी बहन मीरू इस बारे में जानती है और वो अक्सर उसे चिढ़ाती है। सब कुछ सही चल रहा होता है, मगर एक दिन म्यूटेंट अंततः ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और लोगों पर हमला कर देते हैं। वे ग्रामीणों पर पूरी ताकत से हमला करते हैं और इस प्रक्रिया में उनमें से कई लोग मारे जाते हैं, जिनमें प्रमुख उरी भी शामिल हैं। सभी ग्रामीण एक गुफा के अंदर शरण लेते हैं। म्यूटेंट को बाहर रखने के लिए प्रवेश द्वार को भारी लॉक के साथ बंद कर देते हैं। हालांकि सावन, कालेब और डोरेल अब भी बाहर हैं। तीनों फिर एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप जाते हैं और म्यूटेंट को गुफा में प्रवेश करने का रास्ता खोजने की कोशिश करते हुए देखते हैं। तीनों ने बस्ती छोड़ दी और मदद पाने के लिए जंगल में चले गए। थोड़ी देर के बाद जब वे एक नदी से पानी पीने के लिए रुकते हैं, कालेब एक किताब लाता है जो उसके पिता ने उसे उपहार के रूप में दी थी। किताब मॉडर्न दुनिया से है, यानी मानव सभ्यता के पतन से पहले की दुनिया। कालेब ने खुलासा किया कि वो और मीरू पढ़ सकते हैं क्योंकि उनके पिता ने उन्हें बहुत समय पहले ये सिखा दिया था। वो पूरे जंगल में एकमात्र व्यक्ति है जो कि पढ़ सकता था। जैसे ही तीनों अपनी बातचीत में तल्लीन होते हैं, अचानक उन पर एक म्यूटेंट हमला करता है। सौभाग्य से पहले से रहस्यमय आदमी अमल प्रकट होता है और उन्हें बचा लेता है। अमल तीनों की नाक की जांच करता है। वो बताते हैं कि म्यूटेंट के काटने के अलावा यह बीमारी हवा के जरिए भी फैलती है। फर्क सिर्फ इतना है कि काटने से लोग म्यूटेंट जल्दी बन जाते हैं।